मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार जो है एक भूचाल मचा हुआ है और देखा जा रहा है कि वहां पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी जो है महाराष्ट्र में सरकार जो है कभी भी गिर सकती है, क्योंकि ये जो सरकार है ये गठबंधन की सरकार है और इस गठबंधन में फूट आ चुका है और शिंदे लगातार देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के शीर्ष नेताओं से पंगा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, जब उद्धव को छोड़कर शिंदे बीजेपी में शामिल हुए थे तब एक व्यक्ति थे संजय राउत, जिन्होंने जो है इसका आवाज उठाई थी और इसका खंडन किया था कि जिस तरीके से संवैधानिक तरीके से शिंदे जो है बीजेपी में गए हैं, वैसे ही ये संवैधानिक तरीके की ये पार्टी है, ये गठबंधन है और ये सरकार है और ये जल्द से जल्द गिरेगी। और देखा जा रहा है कि संजय राउत लगातार जो है शिंदे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में हुए कई करोड़ों के घोटाले को भी उजागर किया और लगातार लाइमलाइट में महाराष्ट्र की राजनीति में संजय राउत दिखते हैं। तो आज हम बात करेंगे संजय राउत की कि कैसे क्राइम बीट के पत्रकार से लेकर उन्होंने राजनीति का अपना सफर शुरू किया। बात करते हैं संजय राउत की कि किस तरीके से उनकी जिंदगी का सफर गुजरा और कैसे वो बाला साहेब ठाकरे के करीब आए। आपको बता दें, संजय राउत वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, जो कि राजनीतिक दल शिवसेना से जुड़े हुए हैं। संजय राउत ने अपने करियर की शुरुआत लेखक और पत्रकार के तौर पर शुरू की थी, जिसमें वे काफी सफल भी रहे। संजय राउत अब तक 9 किताबें लिख चुके हैं और उनकी आखिर किताब 2013 में पब्लिश हुई थी। संजय राउत शिवसेना के प्रवक्ता होने के साथ ही शिवसेना पार्टी के मुख्य पत्र सामना के कार्यकारिणी संपादक हैं। बीते कुछ समय से संजय राउत की शिवसेना में काफी हनक रही है और पार्टी के सारे निर्णयों में उनका खासा दखल भी रहा है, चाहे वह महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने को लेकर शिवसेना का फैसला रहा हो या फिर बीजेपी से अलगाव की बात। हर जगह राउत का दबदबा शिवसेना में देखने को मिला है। वहीं फिलहाल संजय राउत पात्रा चौल जमीन घोटाले के मामले में ईडी की गिरफ्त में है, जिसको लेकर सियासत जारी है। संजय राउत का जन्म बुधवार 15 नवंबर 1961 को अलीबाग महाराष्ट्र में हुआ था। संजय राउत सोमवंशी क्षत्रिय पठारे जाति के हैं। उनके माता पिता राजा राम राउत और सविता राजा राम राउत है। उनके छोटे भाई सुनील राउत भी शिवसेना राजनेता है। राउत ने वडाला मुंबई में डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स के बैचलर ऑफ कॉमर्स किया। संजय राउत के करियर की शुरुआत पत्रकार के तौर पर हुई थी। राउत को अंडरवर्ल्ड रिपोर्टिंग का एक्सपर्ट माना जाता था। राउत ने सबसे पहले अपने करियर का लोकप्रिय पत्रिका से शुरू किया। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और अंडरवर्ल्ड पर लिखी उनकी रिपोर्ट्स की मुंबई में खासा चर्चा रहा करती थी। इसी वजह से पत्रकारिता जगत में संजय राउत का नाम बड़ा होता गया और वे धीरे धीरे ही सही बाला साहेब ठाकरे की नजरों में आ गए। कहा जाता है कि बतौर पत्रकार संजय राउत ने बाला साहेब की नजरों में अपने लिए एक खास जगह बना ली, जिसके बाद उनका मातोश्री पर आना जाना बढ़ गया। इसी दौरान शिवसेना प्रमुख ने महज 29 साल के राउत को शिवसेना के मुखपत्र सामना का कार्यकारिणी संपादक बनाने की पेशकश रख दी। इसके बाद शिवसेना प्रमुख की इस पेशकश को राउत ठुकरा नहीं सके और पिछले करीब 30 साल से वही सामना के कार्यकारी संपादक हैं। संजय राउत को बीजेपी और शिवसेना में तलिखत बढ़ाने वाला सूत्रधार कहा जाता है। दरअसल साल 2019 में शिवसेना ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था, जिसके बाद एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी यानी MVA सरकार बनाई थी। तब से संजय राउत बीजेपी की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। इसकी वजह साफ है, क्योंकि संजय राउत ही शख्सियत हैं जिन्होंने बीजेपी के सामने से सत्ता का सिंहासन छीनकर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस जैसे 3 अलग विचारधारा वाले दलों की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने के लिए संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के निर्देश और शरद पवार की राजनीतिक चतुराई का गजब का इस्तेमाल किया था। साल 2020 सितंबर की बात है, BMC ने अभिनेत्री कंगना राउत के ऑफिस पर अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलाया था। अगले दिन शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में होर्डिंग लगाई गई, उखाड़ दिया। राज्यसभा संजय राउत जो कि सामना के संपादक हैं। इसके बाद कंगना रनौत और संजय राउत के बीच सोशल मीडिया पर खासी जुमारी जंग देखी गई। तो देखा जा सकता है कि संजय राउत राजनीतिक सफर में कई बार मुश्किलों में फंसे हैं। और बात करें उनके पिछले जिस तरीके से वो फंसे थे, साल 2007 में MDA ने गोरेगांव के सिद्धार्थ नगर स्थित पात्रा चौल के रिडेवलपमेंट का काम संजय राउत के रिश्तेदार प्रवीण राउत की गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया था। यह MDA की 47 करोड़
माफ कीजिएगा 47 एकड़ जमीन पर कुल 672 घर बने हैं। रिडेवलपमेंट के बाद गुरु आशीष कंपनी को 3500 से ज्यादा फ्लैट बनाकर देने थे, लेकिन 14 साल बीत जाने के बाद भी कंपनी ने लोगों को फ्लैट बनाकर नहीं दिए। इसके बाद फिर पीड़ितों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में प्रवीण राउत की 9 करोड़ और संजय राउत की पत्नी वर्षा की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। आरोप है कि महाड़ा संजय राउत के रिश्तेदार प्रवीण राउत की गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी और हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की मिली भगत से यह घोटाला हुआ। 2007 में महाड़ा ने गोरेगांव के सिद्धार्थ नगर स्थित पात्रा चौल की रिडेवलपमेंट का काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया था। यह महाड़ा की 47 एकड़ जमीन में कुल जो है 672 घर बनाने थे। इसमें देखा जा रहा है कि घर बनाने को लेकर, रिडेवलपमेंट को लेकर ये बड़ा जो है घोटाला हुआ था, जिसको लेकर संजय राउत के ऊपर ईडी का शिकंजा कसा था। आपको बता दें, लेकिन 14 साल बाद भी कंपनी ने लोगों को फ्लैट बनाकर नहीं दिए। पीड़ितों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरोप लगा कि यह करीब 1034 करोड़ रुपए का घोटाला है। इस मामले में प्रवीण राउत की कई करोड़ों की जो है संपत्ति ले ली गई। संजय राउत के खिलाफ एक धमकी मामले में भी आईपीसी सेक्शन 504 और 509 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसी शिकायत स्वप्ना पाटकर की ओर से दर्ज की गई है। स्वप्ना पाटकर पात्रा चौल घोटाले की एक अहम गवाह मानी जाती है। दरअसल 15 जुलाई को स्वप्ना पाटकर को एक धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। साथ ही रेप और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। पत्र में यह भी कहा गया था कि वो ईडी के सामने अपनी जुबान बंद रखें। स्वप्ना ने दर्ज शिकायत में कहा कि मुझे मिली इन धमकियों के पीछे संजय राउत का ही हाथ है। तो संजय राउत जो है राजनीतिक सफलता तो उन्होंने देखी, लेकिन विवाद हमेशा उनके साथ जुड़ा रहा। और ये भी साफ हुआ कि कैसे वो बाला साहेब के करीब आए और उन्होंने शिवसेना में अपनी एक बड़ी पहचान बनाई, और वो आज तक जो है शिवसेना के पत्र सामने के जो है संपादक बने हुए हैं। और भी ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।